कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपनी कुछ चिकन कारी कुर्ती, जो कि हम सब जानते हैं कि हमेशा ट्रेंड में होती है। ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, इनको स्टाइल करना बहुत ही ईजी होता है और आज मैं आपको इनको डिफरेंट वेज़ में स्टाइल करके भी दिखाऊँगी। तो विदाउट फर्दर डू वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसकी कुछ डिटेल्स दे देती हूँ। आपको चिकन कारी कुर्तीज़ खरीदने से पहले इसके कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो बेसिकली अभी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्टोर्स हैं जो ये क्लेम करते हैं दैट दे आर सेलिंग चिकन कारी कुर्तीज़, बट यू नो अभी मशीन वर्क भी बहुत मिल जाता है आपको ऑनलाइन स्टोर पे। तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप क्या ख़रीद रहे हैं और किस चीज़ का प्राइस आप पे कर रहे हैं। जो बेसिकली जो मशीन वर्क वाला जो काम होता है उनके प्राइसेस लेस होते हैं और जो चिकन कारी कुर्ती होती है, प्योर लखनवी चिकन कारी कुर्तियाँ जो होती हैं उनकी वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। तो मैंने बेसिकली ये जो कुछ कुर्तियाँ हैं मैंने एक इंस्टा स्टोर से परचेज़ करी है, जो कि ये क्लेम कर रहे थे दैट यू नो एक कस्टमाइज़ की हुई कुर्ती आपको वो डिलीवर करेंगे। कस्टमाइज़ की हुई कुर्ती इन द सेंस कि आप कोई प्रिंट डिसाइड करो कि हाँ मुझे इस तरीके का वर्क चाहिए अपनी कुर्ती पे और मुझे इस तरीके का मटेरियल चाहिए अपनी कुर्ती के लिए, एंड देन वो उस तरीके जो भी आप कंसिडर करोगे उस तरीके से एक कस्टमाइज़ की हुई कुर्ती आपको वो आप तक वो पहुँचाएँगे। तो मुझे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि मुझे एक ख़रीदनी चाहिए इनसे ये एक परचेज़ करनी चाहिए। तो जो उनके स्टोर से जो मैंने पहली कुर्ती ख़रीदी थी वो थी ये, एज यू कैन सी। आप ये पैच वर्क देखिए, सी पूरा भरा हुआ काम किया है इन लोगों ने, मतलब ऑल ओवर द कुर्ती है ये देखिए। और ये प्योर हैंड वर्क है, ये मशीन वर्क नहीं है। आप देखते बता सकते हो कि ये हैंड वर्क है। और इन यहाँ पे जो मैंने मटेरियल यहाँ पे उनको सजेस्ट किया था वो शिफॉन में था, क्योंकि मैं एक बार ट्राई करके देखना चाहती थी कि शिफॉन की कुर्तियाँ कैसी होती हैं, लाइक मैं इसे कंफर्टेबली वेयर कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने इसलिए शिफॉन मटेरियल में ये लिया था। और इस तरीके का पैच यू नो छोटे छोटे बूटी इन्होंने ऑल ओवर द कुर्ती इनके स्लीव्स पे भी करा हुआ है। इस तरीके की डिटेलिंग इनके बाजू पे की हुई है, एज यू कैन सी। और बैक पे भी इस तरीके का पैच वर्क आता है, एज यू कैन सी। और ऐसे छोटे छोटे बूटे ऑल ओवर द कुर्ती की हुई है इन लोगों ने। तो मुझे ये बहुत ही प्यारा पीस लगा, मुझे ये अच्छा लगा। तो मैंने इनके स्टोर से और भी कुछ कुर्तियाँ मैंने परचेज़ करी थी, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। जो मैंने इनके स्टोर से जो मैंने सेकंड कुर्ती ली थी, तो मैंने जो इनके स्टोर से दूसरी कुर्ती ली थी वो थी दिस पर्पल वन, एज यू कैन सी। लुक एट द कलर यार, मतलब इतना सुंदर कलर है ना ये। तो इस पे इस तरीके के वर्क के साथ साथ यहाँ पे यू नो गोटा पत्ती का भी काम किया हुआ है, जो कि एक अलग ही अमेजिंग सा लुक दे रहा है इस कुर्ती को। और ये ऑल ओवर द कुर्ती है, एज यू कैन सी। पूरी कुर्ती पे इस तरीके का गोटा पत्ती काम किया हुआ है। इस तरीके से इन्होंने हैंड पे भी इस तरीके से यू नो काम डिटेलिंग कर रखी है। इसके स्लीव्स के बॉटम पे भी है और पीछे भी इन्होंने कर रखा है, अगर आप देख पाएँ तो। और मतलब पहनने के बाद ये इतना सुंदर ये लगता है, इतना प्यारा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये थी मेरी दूसरी कुर्ती इनके स्टोर से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चिकन कारी कुर्तियाँ जो होती हैं वो काफ़ी सी थ्रू कुर्तियाँ होती हैं, तो इसके लिए आपको एक स्लिप बनवानी पड़ेगी। जिस कलर की भी कुर्ती आप पहन रहे हो उस कलर की आपको स्लिप लेनी पड़ेगी। अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो साथ के साथ स्लिप डिलीवर करती हैं, लेकिन बहुत जो जिनसे मैंने ये कुर्तियाँ ली हैं वो मुझे विदाउट स्लिप ही डिलीवर हुआ था। तो मैंने उसके लिए अलग से मैंने इस तरीके की स्लिप्स बनवाई हैं हर कुर्ती के लिए।
और कोशिश करें कि जो आप स्लिप बनवा रहे हो वो लॉन्ग बनवाएं, शॉर्ट ना बनवाएं, क्योंकि ये इतना ट्रांसपेरेंट होता है, सी थ्रू होता है कि अगर आप शॉर्ट पहनोगे ना, शॉर्ट स्लिप्स पहनते हो ना, तो वो एक अच्छा लुक नहीं आता है जो लुक आना चाहिए कुर्ती का। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस तरीके की लॉन्ग स्लिप बनवाएं, इस तरीके से लॉन्ग स्लिप बनवाएं। कम से कम वो स्लिप की जो लेंथ होनी चाहिए वो कम से कम आप 37-38 रखिए, उससे छोटी ना रखें। तो ये थी मेरी दूसरी कुर्ती। और जो मेरी थर्ड कुर्ती यहाँ पे, ये मेरी जो मैंने अभी आपको पर्पल वाली दिखाई, ये मुझे कुर्ती इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने सेम पैटर्न में ये रेड वन मैंने उनके स्टोर से लिया था। एज़ यू कैन सी, ये देखिए आप, ये मतलब एक तो रेड कलर, ये इतना वाइब्रेंट कलर होता है कि मतलब पूछो मत। एंड सी, अगेन जैसा उस पर वो काम हो रखा है, वही सेम काम इस कुर्ती पे भी हो रखा है। और ये ऑल ओवर द कुर्ती है। अगेन बैक पे भी इस तरीके की डिटेलिंग की हुई है, और ये भी शिफॉन मटेरियल में है, जॉर्जेट मटेरियल में नहीं है। ये मैंने शिफॉन ही लिया था क्योंकि मुझे जॉर्जेट से ज़्यादा पसंद शिफॉन ही है, तो मैंने शिफॉन में ही लिया था। और इस तरीके की डिटेलिंग इन्होंने हैंड पे भी कर रखी है, एंड बैक पे आपको मैंने दिखा दिया। और मतलब अमेजिंग है। जितनी भी कुर्तियाँ मैंने इनके स्टोर से मैंने परचेज़ करी है, सारी कुर्तियाँ सुपर फाइन एंड अमेजिंग, मतलब दिल खुश कर दिया उन लोगों ने, जो भी कुर्तियाँ उन्होंने डिलीवर करी मुझे। एंड जो मैंने एक और कुर्ती जो मैंने उनके स्टोर से ली थी, वो थी ये कॉटन में है। और मतलब क्या बताऊँ, देखिए आप, एक तो इसका कलर ये इतना प्यारा है, बिल्कुल लाइट पिंक, बेबी पिंक, नो यू कांट से बेबी पिंक, ये लाइट पिंक है अगर आप देख पाओ तो। और इस तरीके का गोटा पट्टी काम किया हुआ, इस तरीके से आगे बटन्स लगे हुए हैं यहाँ पे, जो कि खुल जाते हैं पूरी तरीके से। और यहाँ से आप इसे खोल के यहीं से आप इसे फिर बंद कर सकते हो, और इस तरीके से अंदर डाल सकते हो। और इसके पीछे पे इसके बैक पे कोई काम नहीं है, बैक बिल्कुल प्लेन है इसका। लेट मी शो यू। बस इसके शोल्डर्स पे इस तरीके का काम किया हुआ, इतना प्यारा सा ये कुर्ता है, मतलब अमेजिंग। कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल होती हैं, इतनी सुंदर सी होती हैं कि आपके पास वर्ड्स नहीं होते कि आप उसे कैसे डिस्क्राइब करो। तो मेरे लिए ये कुर्तियाँ कुछ उसी तरीके से हैं। इतनी सुंदर लगती हैं ना ये पहनने के बाद, आई कांट टेल यू। ये देखिए, तो ये थी मेरी चौथी कुर्ती। और मैंने इसके साथ मैंने एक इस तरीके का शरारा भी लिया था। अगेन चिकनकारी, ये भी इस पे इस तरीके का चिकनकारी काम किया हुआ है, और इस तरीके का गोटा पट्टी, यहाँ पे गोटा पट्टी साथ में काम किया हुआ है, अगर आप देख पाओ तो। और इसका जो फ्लेयर है वो इस तरीके से होता है। आई डोंट नो मैं आपको सही से दिखा पा रही हूँ, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके का अगर आप चिकनकारी कुर्तियाँ ख़रीदते हो और आपको पहनना पसंद है, तो उसके साथ में आप इस तरीके का शरारा या प्लाज़ो साथ में ज़रूर रखें। तब जब आप उसको पेयर अप करके पहनते हो ना, तो बहुत सही वाला लुक आता है। लुक एट दैट। यहाँ पे इस तरीके से इलास्टिक दिया हुआ है, तो आप इसे 44 इंचेस तक आप इसे खींच सकते हो। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि एनीवे। तो मेरी जो नेक्स्ट कुर्ती यहाँ पे है वो है ये, इट्स अ लाइट लेमन येलो कलर, एज यू कैन सी। ये 56 कली वाली कुर्ती है, चिकनकारी कुर्ती है। और इसकी डिटेलिंग देखो आप, अगर देख पाओ तो
ये भी हैंड वर्क है, ना कि मशीन वर्क है। इसे मैंने दूसरे ऑनलाइन स्टोर से परचेज़ किया था और इसका जो काम है ये ऑल ओवर द कुर्ती है, मतलब आगे इसके आपके फ्रंट और बैक दोनों पे इस सेम तरीके का काम किया हुआ है। एज़ यू कैन सी, ये मैं आपको बैक साइड से दिखा रही हूँ और ये बैक साइड पे भी इस तरीके से काम किया हुआ है और मतलब इतना बेहतरीन सा ये लुक देता है पहनने के बाद। मतलब इस तरीके की एक कुर्ती तो आप ज़रूर ही ख़रीदें अगर आप चिकनकारी कुर्तीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो। और ये 56 कली बनी हुई है इसमें, तो इसका जो फ्लेयर है ना, लेट मी शो यू। ये देखो आप, ये देखो आप, तो मतलब अमेजिंग। अगर मैं एक वर्ड में इसे डिस्क्राइब करूं, अमेजिंग। ये सारी कुर्तियाँ जो भी मुझे मिली चिकनकारी कुर्तीज़, वो सारी सुपर क्वालिटी, सुपर फाइन मटेरियल एंड वर्क, सबका बेहतरीन काम था। और जो मेरे पास नेक्स्ट कुर्ती है, दिस इज़ द वन। ये मैंने लिया था अदा ब्रांड से। अगर आपने मेरा अमेज़ॉन हॉल देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने इस कुर्ती के बारे में मैंने हाईली रिकमेंड किया था कि ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि आप अगर चिकनकारी कुर्तीज़ ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो, ख़रीदना चाहते हो तो अदा ब्रांड से ही लें, बिकॉज़ इनकी कुर्तियाँ मतलब माशाअल्लाह, लुक एट द वर्क। मैं मतलब ये लगा लो बहुत टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और यू नो ऑन द रेगुलर बेसिस मैं इसे यूज़ करती हूँ एंड स्टिल इसकी आप लाइटिंग देखो, इसकी शाइनिंग देखो आप, मतलब सुपर। और ये ऑल ओवर द कुर्ती है, इस तरीके का इन्होंने काम कर रखा है, ऑल ओवर द कुर्ती है। इस तरीके से पैच वर्क है यहाँ पे पीछे किया हुआ, इस तरीके डिटेलिंग इन्होंने स्लीव्स के स्लीव्स के स्टार्टिंग पे भी कर रखी है और इस तरीके से बॉटम पे भी किया हुआ है। और तो जो मेरे पास नेक्स्ट कुर्ती है वो है दिस ग्रे वन। एज यू कैन सी, लुक एट द वर्क गाइस, मतलब पूरा भरा हुआ काम है, मतलब ऊपर से नीचे तक अगर आप देख पाओ तो पूरा भरा हुआ काम है। और सेम पैटर्न में है ये, पीछे इस तरीके के छोटे छोटे बूटे बने हुए एंड इस तरीके से इसके स्लीव्स पे काम किया हुआ है, इसकी डिटेलिंग यहाँ पे भी की गई है और इस तरीके से पोटली बटन्स यहाँ पे आगे में लगे हुए हैं। और इस तरीके की एक ग्रे कलर की कुर्ती चिकनकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही फॉर्मल सा लुक देते हैं। अगर आप ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, तो आपको ये बहुत ही एक फॉर्मल सा लुक देगी। तो इस तरीके की एक ग्रे कलर की कुर्ती आप ज़रूर ख़रीदें। तो जो मेरी लास्ट कुर्ती यहाँ पे मेरे पास है वो है, दिस इज़ द लास्ट कुर्ती यहाँ पे मेरे पास है वो है ये वाइट वन। एज यू कैन सी, इस पे जो काम किया हुआ है ये मशीन वर्क है और ये चिकन वर्क नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। और इस पे साथ में इन्होंने सीक्वेंस वर्क कर रखा है, अगर आप देख पाए तो थोड़ी सी शाइनी सा आपको लग रहा होगा, आई डोंट नो अगर आप देख पाओ तो। ये देखिए, जब आप इसे अगर आप रात में इसे वेयर करते हो ना, अगर आप थोड़ा सा भी शेक करते हो, चलते हो, तो एक लाइटिंग इफ़ेक्ट देता है जो कि पहनने के बाद बहुत खूबसूरत सा लगता है। रात में आप कंसीडर करूँगी कि इस तरीके का सीक्वेंस वर्क वाला भी एक कुर्ती आप ज़रूर लें। ये देखिए आप, ये देखिए, इतना प्यारा सा पीस लगता है ये। आई होप कि मेरा ये आज का चिकनकारी कुर्ती हॉल आप लोगों को पसंद आया हो। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरीके से आप लोग मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें और मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।